आज देखिए हमारे भारतवर्ष ने, हमारे भारत देश ने ऐसा सुंदर जवाब दिया है पाकिस्तान को। आप देखिए कल तक तो न्यूज आ रही थी कि मॉक ड्रिल होने वाली है, सायरन बजेगा। आज 7 तारीख को सब लोग सायरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब सायरन बजेगा, कब सायरन बजेगा। लेकिन रात को 2 बजे ही महाराज हमला हो गया 9 जगह, और महाराज ऐसे ऐसे आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और इस समय पाकिस्तान घबरा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इस हमले का तो हम कोई जवाब नहीं देंगे, इस हमले का कोई हम उत्तर नहीं देंगे। अब यदि हमला होगा तब हम युद्ध छेड़ेंगे। इसका अर्थ है पाकिस्तान घबरा रहा है। और देखिए आप, भारत सरकार ने कितना सुंदर काम किया है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक ऐसा शासक मिला है जो जैसी भाषा में बात करता है उसे उसी भाषा में उत्तर दे रहा है। जो जिस भाषा में हमें महाराज प्रहार किया, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे यहाँ पर पर्यटकों के साथ छल किया गया, हमारी माताओं के सिंदूर को उड़ाया गया, तो आज महाराज उस मिशन का नाम ही सिंदूर रख दिया गया है। बोलो भारत माता की जय। सिंदूर जब छिन गया सुहागिनों के सिर से, बड़ा सुंदर पंक्ति है महाराज कि सिंदूर जब छिन गया सुहागिनों के सिर से, तब उठी थी प्रतिज्ञा भारत के वीरों के दिल से। सिंदूर जब छिन गया सुहागिनों के सिर से, तब उठी थी प्रतिज्ञा भारत के वीरों के दिल से। अब हर बार में शपथ है उस सिंदूर की जिसे मिटाया था कायरों ने छल से। अब हर बार में शपथ है उस सिंदूर की जिसे मिटाया था कायरों ने छल से। इस सिंदूर को महाराज छल से मिटाया, उस सिंदूर का बदला सिंदूर महाराज सिंदूर से ही महाराज लिया गया। और आज पूरी न्यूज में आप देखेंगे तो सिंदूर ही सिंदूर महाराज लहरा रहा है? अभी तो 2 मिशन और बाकी हैं। हाँ, अभी तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो महाराज सिंदूर है, ये तो अभी तो केवल सिंदूर है, अभी तो मेहंदी और हल्दी बाकी है। हाँ, अभी तो मेहंदी और हल्दी बाकी है, ये तो केवल सिंदूर है। ये हमारी भारत की परंपरा है कि हमारे यहाँ पर महाराज युद्ध को भी कैसे सनातन संस्कृति से जोड़ दिया जाता है, कैसे सनातन परंपरा से जोड़ दिया जाता है। बड़ा हेतु है। देखो उन्होंने तो धर्म पूछकर वार किया और हमारे यहाँ वालों ने धर्म बता करके वार किया है, क्योंकि सिंदूर हमारे ही धर्म में है, सिंदूर की महिमा हमारे ही धर्म में है, इसलिए धर्म बता करके वार किया गया है। तो भारत सरकार का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सब भारतीयों की रक्षा के लिए हमको ऐसा शासक मिला है जो महाराज जैसी भाषा में बात कर रहा है उसे उसी भाषा में जवाब देने को तुरंत तैयार रहता है, तैयार रहता है। बब्बर शेर है मोदी जी, हाँ बब्बर शेर है। ऐसा पंजा मारते हैं कि सामने वाला महाराज अपने आप को बचा भी नहीं पाता है। आज हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमको ऐसा शासक मिला हुआ है। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ध्यान दीजिए, अभी तक महाराज कुछ भी हो सकता है, अभी हो सकता है पाकिस्तान भी हमारे ऊपर कोई वार करे, तो न्यूज में जो भी हमारे सरकार हमें जो भी आदेश दे रही हैं उन आदेशों का हमें बिना आलस किए हुए पालना अवश्य करनी चाहिए, बिना प्रमाद किए उन आदेशों की पालना। और सतर्क रहें, सजग रहें, ज्यादा बाहर इधर उधर जाना, ज्यादा अपने घर से दूर जाना अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। घूमना फिरना ये भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दे। परिवार के साथ रहें और न्यूज देखते रहें। जैसे जैसे सरकार हमें बताए, कुछ दिन हमें सरकार का साथ देना है, हम सरकार का साथ देंगे तो वापस वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत वापस हिंदू राष्ट्र के पद पर स्थापित होगा और विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा। जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, जो विश्व गुरु था, जो पूरे विश्व जहां से सीखता था, उसी पद पर आज मोदी जी हमें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए हमने इस जीवन में क्या क्या देख लिया। हमने कोरोना देख लिया,
राम मंदिर देख लिया, और महाराज वो कौन सी धारा हटी है, 370 हटते देख लिया, और 35 से हटते देख लिया, तलाक वाला देख लिया, और हो सकता है हमें युद्ध भी देखना पड़ जाए। हम युद्ध भी देख सकते हैं, देख ही रहे हैं। कल रात को महाराज क्या जबरदस्त महाराज आक्रमण किया, भारत सरकार ने 9 जगहों पर महाराज 9 जगह पर आक्रमण किया, और कम से कम 100 से अधिक आतंकवादियों को महाराज धराशायी कर दिया। और अभी महाराज कुछ भी हो सकता है, अभी तो बहुत कुछ होगा। इसलिए बाहर के पाकिस्तान से तो महाराज गवर्नमेंट हमें बचाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन कुछ धूर्त लोग हमारे ही देश में रहकर हमारी ही खा करके हमारे ऊपर ही प्रहार करते हैं, और दूसरे धर्म के नहीं, अपने ही धर्म के लोग हमें मारने को तैयार बैठे हैं। इसलिए उनसे सतर्क रहें भैया, बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में ना फंसे, कम से कम अपने धर्म की तो रक्षा करें। अपना जो सनातन धर्म है, अपना जो हिंदू धर्म है, उसके लिए तो कम से कम एकजुट हो जाएं। ये पार्टियां तो महाराज अपनी अपनी रोटियां सेकती रहेगी, लेकिन उन सब के बीच हम फंसे हुए हैं। इसलिए आप उसका साथ दें जो हमारे धर्म के साथ खड़ा हुआ है, आप उसका साथ दें जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है। मैं अभी कल न्यूज देख रहा था, एक कांग्रेस का नेता, ऐसा धूर्त नेता जो महाराज पूर्व सरकार में मंत्री भी बन चुका है, और वो हमारे विधायक साहब बाल मुकुंदाचार्य जी, जो इस समय पर हमारे महाराज सनातन की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। उन्होंने वहां मस्जिद में जाकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, तो महाराज क्या गलती कर दी। और वो कह रहा है कि वो अपशब्द बोल रहा है महाराज के लिए। वो क्या कह रहा है, उनके लिए कह रहा है कि एक बीजेपी का विधायक, वो चवन्नी छाप विधायक, एक संत महापुरुष के लिए जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए रात रात को सोता नहीं, रात रात को भी वो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए घूमने जाते देखते हैं। वो रातों में महाराज सोते नहीं, हमारी रक्षा के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। कहीं किसी हिंदू को परेशान किया जा रहा हो, कहीं किसी मंदिर को तोड़ा जा रहा हो, कहीं हमारे मंदिर पर कब्जा किया जा रहा हो, वो उन मंदिरों को वापस महाराज उन्हें निर्माण करवा रहे हैं, वापस हमारी संस्कृति को जागृत करने में लगे हुए हैं। और वह मैं तो कहूंगा कि वो विधायक 2 कोड़ी का है, वो नेता 2 कोड़ी का है, जिसने हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया। ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, और कभी ऐसे व्यक्ति को तो महाराज वोट डालना ही नहीं चाहिए जो हमारे संत महापुरुषों के लिए ऐसा कह दे। अरे वो संत महापुरुष आज सरकार में आए हैं तो हमारे धर्म की तो रक्षा कर रहे हैं, कोई हमारे धर्म के ऊपर प्रहार थोड़ी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या गलती की, यदि भारत में रह करके पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा दिया तो क्या गलती है। भाई हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, लेकिन हमारे लिए तो पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमेशा हमारे साथ अन्याय ही किया है, अन्याय किया, अत्याचार किया है। हमारे हिंदू तो जाकर नहीं रह रहे पाकिस्तान में, हमारा कोई भारतवासी तो नहीं रह रहा जाकर के, लेकिन वहां के लोग यहाँ रह रहे हैं। आपने सुना होगा पुरुष वहां पर है और महिला यहाँ पर है। 80 हजार महिलाएं अभी पकड़ में आई हैं, जिनके पति पाकिस्तान के हैं और वो रह रही हैं यहाँ पे। और फिर महाराज वो आतंकवादी पैदा नहीं करेंगे तो और किन्हें पैदा करेंगे, जो पाकिस्तान में जिनका पति हो, महिला यहाँ रह रही हो, इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। इसलिए भैया हमारे घर में रह रहे हमारे ऐसे आतंकवादियों से बचना है, और हमारी सरकार इस समय पर सनातन की रक्षा में लगी है, उसका साथ देना है। बोलो भारत माता की जय।